वेलकम बैक खवातीन हज़रात। इस वक्त हमारे साथ बड़े अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं एंड आई थिंक जो आजकल यंगस्टर्स और टीनेजर्स और एडल्ट्स का एक शौक़ हो गया है और पैशन के साथ प्रोफेशन भी बन गया है और उसके साथ साथ मेडल्स भी आने लगे हैं। ये बहुत सारी आपको मेरे सामने जो ट्रॉफीज़ नज़र आ रही हैं ये जिन लोगों की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली 30+ कंट्रीज़ ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी और उसमें ताल्लुक सबका बॉडी बिल्डिंग और आपकी मेन फिज़ीक और इस सब चीज़ों से था। ये मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2023 का इवेंट था जो लकीली पाकिस्तान ने होस्ट किया और इसको मुनक्किद किया थाईलैंड में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक की शमूलियत इसमें हो सके। और इसमें पाकिस्तान ने 16 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर मेडल्स और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। 31 लोग पाकिस्तान से गए थे इसमें पार्टिसिपेंट्स और 35 मेडल्स वो लेकर आए हैं। कुछ उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं जो कि इस टूर्नामेंट के जज भी थे और काफ़ी अरसे से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपनी स्टोरी भी हमें बताई है। इसी प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा उनकी स्टोरी भी शेयर की और मुझे बड़ी खुशी होती है आज देख के कि उस दौर से वो निकल के आज इस दौर में आ गए हैं कि वो कॉम्पिटिशन्स को इंटरनेशनल लेवल पर जज कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं, उनके लिए भी राह हमवार कर रहे हैं। हमारे साथ रमीज़ इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड चैम्पियन, प्रो कार्ड विनर हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू। और अब तो डिफरेंट तरीके से अब वो खुशी भी नजर आ रही है। पहले जो है वो स्ट्रगल और वो सारी बातें थी लेकिन फिर इसका मजा भी है ना। बिल्कुल ऐसी है। और आपके साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर खान साहब जो कि गोल्ड मेडल बीच फिजिक में उन्होंने हासिल किया, ब्रॉन्ज इन मेन फिजिक हासिल किया एंड अगेन गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया फैशन मॉडल में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इतने सारे मेडल्स जबरदस्त और साथ में ये भी बिल्कुल ओके। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी हसन ताबिश और गोल्ड मेडल इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में हासिल किया, सिल्वर मेडल क्लासिक फिजिक में, गोल्ड मेडल मेन फिजिक में एंड ओवरऑल मेन फिजिक में प्रो कार्ड हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज अहमद हमारे साथ हैं, गोल्ड मेडल बॉडी बिल्डिंग, ब्रॉन्ज मेडल इन क्लासिक। आपको भी बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर आए हैं, बहुत खुशी हुई। और मिस्टर यूनिवर्स भी हमारे ही पाकिस्तान से बने हैं। हाँ। जो इवेंट टाइटल, मेन टाइटल था वो गुजरात के हैं मियां सज्जाद, उन्होंने विन किया, उन्होंने हासिल किया। अच्छा, पहले तो इस इवेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये जो मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2023 का इवेंट था, इसकी होस्ट जो है वो पाकिस्तान को मिला कि पाकिस्तान ने होस्ट करना है। पहले तो हम बड़े परेशान हुए, हम इधर उधर भागे कि पाकिस्तान में इंडिया को कैसे लाएंगे, इंडिया तो नहीं आ सकेगा और भी कंट्रीज़ को सिक्योरिटी इश्यूज होने लगे। तो फिर हमने एक न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जहां वीज़ा सबके लिए इजी हो। तो हमने थाईलैंड में इसको ऑर्गेनाइज़ किया। बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बड़ी मुश्किलात हुई। मैं अकेला लड़ता रहा इन चीज़ों के लिए। पहले अपने लिए कर रहा था, अब इनके लिए करने लगा कि यार ये तो इज़्ज़त का मामला हो गया, अब तो करना है, क्या करूँ। मैंने बड़ी अप्रोचेस की लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट सेक्टर्स ने। लेकिन अपनी मदद आप, हम कुछ लोग हैं जिसमें हमारे सेक्रेटरी पाकिस्तान इमरान नागौरी हैं, फिर साथ में ज़ाहिर हुसैन बॉबी हैं, अफाक याकूब हैं, फिर इसी तरीके से शहजाद भट्ट हैं और अब्दुल वहाब भाई हैं। ये हमारी एक टीम है जो हेड HODs हैं। हम सब ने सर जोड़ा और मिल बांट के ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए मेहनत की, फिर वहाँ गए और फिर हमारा ये टारगेट था कि क्यों ना जब एक हिस्ट्री बन रही है तो एक ऐसी हिस्ट्री बनाएं कि बॉडी बिल्डिंग की तारीख में कम से कम इतने लड़के लेके जाएं कि तमाम फेडरेशन से हिल जाए कि ये कर क्या रहे हैं। तो हमने 31 लोगों को हम वहाँ ले गए तो सब देखते रह गए कि ये इतनी बड़ी टीम कैसे जमा हो गई। वो यूँ हो गई कि लोगों ने फिर मेरा सफ़र देखा और जो लोगों को देखा कि रमीज़ किस तरह स्ट्रगल करके आगे गया, तो हमें भी करनी चाहिए, हमें भी इसमें कुछ चार्म नज़र, उनको मुझे देख के चार्म नज़र आया। तो मैंने उनको बड़ा मोटिवेट किया, मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बताए कि वहाँ पे मेडल कैसे निकाले जा सकते हैं। उनको वहाँ पे कैटेगरीज बताई, वहाँ पे उनको कुछ डिफरेंट मैंने क्लासेस बताई कि तुम लोग यहाँ ये मेडल निकाल सकते हो, तुम लोग खेलो। हर कैटेगरी में अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते तो वो अपने जूनियर्स को बता नहीं पाते और वो लड़के मेडल नहीं निकालते। या वैसे भी नहीं, हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है ना बताने की। तो कर लो जो करना है, आगे ना बताओ। मैं खुद एक एथलीट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एथलीट है ना वो कम से कम उनको अब इज्जत मिलना शुरू हो। अभी इन सब की भी स्टोरी जानते हैं ना, आपसे शुरू करते हैं। आप कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम है आपके, दीगर बिजनेस है, तो ये इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या किया? वैसे तो मेरा टफ स्पोर्ट्स का बचपन से ही शौक था, फुटबॉल का, बॉक्सिंग का, स्विमिंग का।
और मैं 2005 से रैली का रेसिंग अच्छा, ड्राइवर जी, भी रहा जी, हूँ, जी। रेसिंग करता हूँ। और बेसिकली मैंने तो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्ट की 40 की एज में स्टार्ट की मैंने। अच्छा, हाँ, मतलब ओके। 3 साल पहले। इससे पहले तो मैं बस इधर उधर जो एक्सरसाइज होती थी, कभी किधर कभी किधर। तो मेरे कोच हैं फाक भाई, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई और उसके बाद फिर मैंने नहीं, कॉम्पिटिशन। लेकिन ये बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। लोग कहते हैं कि जी अब क्या बॉडी होगी, अब 40 में, 35 में, 30 में। वो समझते हैं सिर्फ ये 16 से 20 साल की उम्र में ही होगा जो होना है, उसके बाद खत्म। नहीं। आप एग्जाम्पल हैं कि आपने शुरू मेरी किया। 43 एज है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मैं लास्ट समझो 3 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है 20 साल मैंने अपने पहले जो किए हैं मैंने ज़ाया किए। लेकिन प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रॉपर कोच होना लाजमी है, वरना तो जितने भी लड़के हैं वो अपने आप को फजूल टाइम वेस्ट भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, डाइट पे अलग खर्चा करते सही हैं। बात। और बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा शौक है। तो इसमें डाइट है, मेरे तो अपना बिजनेस है तो मैं अफोर्ड करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते और गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। मुझे तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हमारे पास इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। मैं पहली दफ़ा गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, मुझसे कई अच्छे लड़के जो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे बिल्ड में हैं, लेकिन उनके पास टिकट ना होने की वजह से या रजिस्ट्रेशन फीस ना होने की वजह से वो रह जाते हैं, वरना तो वो हिला के रखते हैं पूरे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम हर जगह नहीं, और इतने ज्यादा, और ये हेल्दी शौक है ना, जहाँ हमारे यहाँ इतने हार्ट अटैक्स और इतनी दीगर चीजें हो रही हैं, हेल्थ के इतने प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ ये हेल्दी शौक है। अगर ये शौक किसी को हो जाता है, जितने नशे, बुराइयां, चीजें, Exactly. उनसे इंसान निकल नहीं, मैं सकता आपको है। एक बात समझाऊं, अगर जी। बच्चे को अगर आप जिम में डालती है ना जी। तो वो अपग्रेड हो जाता है अपनी बिल्कुल। डाइट में, वो गंद से निकल जाता है, वो कोल्ड ड्रिंक सही छोड़ता है, वो जूस में आता Exactly. है, वो गंदगी फजूल खानों के अंदर देखता है बोटी किधर है। हाँ। वो देखता है कि यार फजूल चीजें हटाओ, मैं ड्राई फ्रूट खाऊं, मैं ये फ्रूट बिल्कुल खाऊं, सही बात। तो वो अपग्रेड हो जाता है। हम अगर बच्चों को अगर उल्टी चीजों से भी बचाना है ना, गलत चीजों से, तो उसको फिटनेस के ऊपर डालें। हाँ, वो बच्चे जो दूध नहीं पीते, गोश्त नहीं खाते, वो सब करने लग जाते हैं। वो उसको सब आपको करना। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हसन ताबिश, आप बताइए। बेसिकली मैंने जो बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डिंग का, बचपन से कर रहे थे। तकरीबन आफ्टर जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया अपना, तो उसके बाद से मैंने जिम ज्वाइन किया, स्टार्ट कर दी बॉडी बिल्डिंग। प्रोफेशनल मैंने 2012 से स्टार्ट किया और जूनियर लेवल से स्टार्ट किया, जूनियर टाउन, फिर जूनियर डिस्ट्रिक्ट, फिर कराची, अच्छा, इस तरह आप participate करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह हैं हमेशा? जूनियर टाउन से लेके अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल तक मेरे पास पाकिस्तान के तमाम टाइटल मौजूद Very हैं। लास्ट ईयर मैंने मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध का टाइटल विन किया। तो उसके बाद रमीज़ भाई ने मुझे अप्रोच किया कि यार आप इंटरनेशनल के लिए ट्राई करो। लेकिन इसमें यह है कि एक तो बॉडी बिल्डिंग वैसे ही इतना महंगा शौक, फिर उसके बाद अच्छा, इंटरनेशनल के लिए महंगा जाना। शौक आप लोग क्यों कहते हैं? क्या कोच महंगा है, खाना नहीं, महंगा है, आप क्या महंगा अगर है? डाइट की बात करें तो 5 से 6 हज़ार रुपए की हमारी डेली की डाइट होती है इसमें, क्योंकि प्रोटीन हमें कंज्यूम करना होता है। और आप प्रोटीन किसी भी वे में ले महंगा है। अगर आप अच्छा, पाउडर नहीं, ये तो आप लोग क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के उस लेवल पर है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली उन लोगों को भी इंस्पायर करना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ जनरल एडल्ट्स या हाँ, यंगस्टर्स हैं। फिर ये उनके फिटनेस लिए में तो आ जाता इतना है। महंगा नहीं, नहीं क्योंकि है फिर ना। ये फिटनेस में आ जाता है कि वो डिपेंड करता है बंदे की कंडीशन के ऊपर। अगर ये है कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आप जितना खर्च कर सकते हैं दिन में, तो उस हिसाब से आपकी मील बन जाती है फिटनेस के लिए। लेकिन आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें फिर प्रॉपर आपको मील प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रोटीन जो है वो, दावतों वगैरह में जाके क्या करते हैं आप लोग? दावतों वगैरह में बस ये है कि शक्ल देखते हैं, मुबारकबाद देते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं तो लोग, हमारे यहाँ तो बहुत सिस्टम है ना, यही नहीं, आज खा लो, नहीं कुछ नहीं, नहीं ये है होता, आज खा कि लो। माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है, 10-12 साल हो गए हैं, तो अब ये है कि लोगों को भी पता चल हार गया है मान कि लिया यार उन्होंने। ये नहीं मानेंगे, नहीं तो इसलिए मानेंगे। ज़्यादा फोर्स नहीं करते अब लोग। अच्छा, आप बताइए शहबाज अहमद साहब। जी, मैंने बॉडी बिल्डिंग बचपन से शुरू की थी। बचपन से मुराद किया मैट्रिक में। जब मैं मैट्रिक में था तो स्कूल की जैसे कापी किताबें होती थी, तो साथ साथ में जो है ना मैगजीन भी लेकर जाता था, जिसके अंदर आर्नल्ड शिवारनेगर की फ़ोटोज़ वगैरह होती थी। मेरे टीचर मुझे डांटते थे, कहते थे अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, यहाँ पढ़ने आते हो या बॉडी बिल्डिंग करने आते हो। और टीचर हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सीरियसली? बिल्कुल ऐसे ही था। स्कूल के टीचर्स? स्कूल के टीचर वो इसलिए कहते थे क्योंकि मुझे शौक था स्पोर्ट्स का, फुटबॉल वगैरह अच्छा, खेलना, तो कोई क्रिकेट तुम्हारा वगैरह कुछ नहीं खेलना। होगा, हाँ, वो वो कहते कहते थे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना डॉक्टर बन पाओगे, ना इंजीनियर बनोगे, कुछ भी नहीं, ऐसे अपने फुजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज वही टीचर है जो मुझे देख के खुश भी होते हैं, कहते हैं कि हमारा बड़ा हाथ है, आपको क्या बनाने। सही बात है। तो हमेशा से यही है
कि कोई भी आपने खुद स्पोर्ट्स में सोचा था? वो तो जो कहते थे आपको लगता था नहीं, मैं फिर कुछ जो है ना मैंने करूंगा? ठान लिया था, मैंने कहा इनको कुछ बन के दिखाना है, हाँ। कुछ करके दिखाना है। बहरहाल मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा, स्क्रिप्ट किया नहीं। तो बीच में ऐसे मेरे कुछ कज़न्स वगैरह थे, तो उन्होंने भी बोला कि यार कुछ भी नहीं है, बेकार है, छोड़ दो। तो ये है कि बहुत से लोगों का जो है ना मैंने सामना किया, फिर अल्लाह आपको पाक ने कितने इज़्ज़त अरसे से आपने जो सीरियस मतलब ये जो इस लेवल पर पहुंचने वाली बॉडी बिल्डिंग कितने अरसे से कर रहे हैं आप? दी। 2009 से तकरीबन, अच्छा 2009 से। और माशाल्लाह साथ साथ मैंने कॉन्टेस्ट भी खेले, वो भी जीते, जैसे मिस्टर मदीरी खेला, मिस्टर कराची खेला, मिस्टर सिंध वगैरह खेला। फिर तो अब तो माशाल्लाह लोगों की राय बदल गई होगी। अब तो हाँ, लोगों का अब तो जो है आपसे कह रहे हो कि माशाल्लाह हमारे पूरे बेटे को भी पाकिस्तान की बताओ राय बदल कैसे गई है। करना है। अब तो माशाल्लाह ऐसा ही पूरे है, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा की ही राय है। बदल गई है, क्योंकि हमारी फैमिली की माशाल्लाह इतनी सपोर्ट है। क्योंकि मैंने जो बेसिकली अपनी स्टडी की थी वो इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बॉडी बिल्डिंग में इतना नाम हो गया तो मैंने स्विच किया इसको, मास्टर मैंने फिजिकल एजुकेशन से किया। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैमिली की भी इतनी सपोर्ट है कि उन्होंने भी मना नहीं किया कि इंजीनियरिंग छोड़ के किस फील्ड में जा रहे हो। फैमिली ने माशाल्लाह सपोर्ट किया। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से 2016 में फिजिकल एजुकेशन से मास्टर किया। Very nice. तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जिस तरीके से हमारी वीडियोस आई हैं एयरपोर्ट की, तो सबने देखा। पहले तो ये होता था बॉडी बिल्डिंग में माँ बाप गालियाँ ही दे रहे होते थे कि भाई किस फील्ड में आ गए हो, क्या कर रहे हो। बदमाश अब समझा माशाल्लाह जाता ये है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें रिसीव किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये हर तरीके से वैसे support है। रियलिटी है। बिल्कुल। और ये इससे गुजरना ही होता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर काम के लिए ही। और जब तक वो नोन नहीं होता, जब तक आपने कुछ किया नहीं होता, इनसे पूछे इन्होंने कितनी दफा क्या क्या झेला होगा। असल में देखें होता ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि अरे हमारे बच्चे का फ्यूचर नहीं बनेगा, हाँ। ये पढ़ लिख नहीं रहा, ये क्या काम क्या कर रहा है। करेगा? अच्छा पढ़ लिख भी रहा है तो ये घर का सारा फ्रिज खा जाता है, कभी कुछ खा जाता है, कभी कुछ। इसका खाना कैसे पूरा करेंगे, इतनी महंगाई है। सही तो बात। वो आजिज आ जाते हैं, वो एक बोलते तो हैं पढ़ नहीं रहा, ऊपर से खा इतना रहा है। वो 3-4 ये बंदों का खा अच्छा जाता वो ये भी सोचते हैं ना कि मिलेगा क्या, वो मिलेगा ये कहते हैं मिलेगा क्या। लेकिन जब उनका बच्चा इंटरनेशनल स्टेज पे गया और उसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा तो सारे वालिदैन जो है ना वहाँ पे वो जाहिर बोलते है। हैं कि बस ये मिल गया इसको। नहीं, फिर इसके बाद मेडल भी तो लाए ना। हाँ, नहीं वो मेडल जीतने के बाद जो है ना वो बोलते हैं कि बस मेहनत वसूल हो गई बच्चे सही। की। चलो हमारे बच्चे ने कुछ तो करके दिखाया कि अच्छा उस बच्चे को फिर पूरा खानदान प्राउड फील करता है कि ये हमारे खानदान का बच्चा है और इसने जो है ना इतना इतना नाम किया, इतना कुछ अच्छा, जीता ये है। जिनके आप बच्चे हैं उनको तो फील हुआ, आप लोगों के अपने बच्चे हैं, जी जी हाँ, उनको क्या फील हुआ ये तो बताएं। वो तो जाहिर देखें आपके जो अपने बच्चे होते हैं ना वो तो ऑलरेडी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके आइडियल होते हैं। हाँ। और फादर स्पेशली क्या होते हैं वो उनके हीरो होते हैं। तो हम लोगों ने उनको अच्छा, सुपर हीरो बन के बल्कि दिखाया फिर है। वो अपने स्कूल में भी जब आपको बुलाते हैं और अगर आप फिट हैं और इस तरह, तो उनको बड़ी खुशी होती बड़ी है। खुशी होती है और वो सबको डराते हैं कि हमारे अब्बू आ रहे हैं। तो वो सुपर हीरो जो उनको चाहिए होते हैं ना वो कार्टून्स आप हो में, जो जाते कहते हैं हमें सुपर हीरो जो वो देख रहे होते हैं मूवीज में, तो वो उनको हम रियल बन के मिलते हैं तो उनको भी शौक होता है। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे जो है ना उनको कहीं ना कहीं कोई जिम्नास्टिक कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई जिम आ जाता है, कोई कुछ ना कुछ इस एक्टिविटी में लगा हुआ है। रहते हैं। अच्छा मेरा बेटा स्विमिंग में है, डोमेस्टिक अच्छा। में अभी 12 साल माशाल्लाह। में कॉम्पीट करने वाला इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो आपके इस लेवल की कामयाबी देख के उसने वो क्या अपने कहा? दोस्त को बोलता है, मेरे एक जिम में एक आता है उसका दोस्त के मतलब वालिद आते हैं, कहते तुम्हारे अब्बू की बॉडी क्या है, मेरे अब्बू की बॉडी तो इस तरह तो होता है। ये चीजें हैं। ऐसे ही मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरा बेटा भी जो है अपनी टीचर से कहते हैं मैं अपने बाबा को बुलाऊंगा, तो बॉडी बिल्डिंग करते, इतने बड़े बड़े मसले हैं उनके। फिर टीचर हमें फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा ये धमकाते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये है कि ये चीज़ मैं ज़्यादा जोर इस पे इसलिए भी देती हूँ कि ये हेल्दी एक्टिविटी है। और मैंने अपने घर में भी देखा है कि जब फिटनेस की तरफ रुझान आता है तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और ये सारी चीज़ें जो है ना ये पीछे रह जाती हैं। खुद कट हो और जाती हैं। आजकल जो हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स के बारे में भी बताते रहते हैं और बहुत अफसोस होता है कि जी वहाँ पर ड्रग्स बहुत कॉमन हो गए, नशावर अद्वियात और ये मतलब ये सारी जो चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। तो इस तरफ अपने बच्चों को लाएं ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसे। गुजारें। जरूरी नहीं है कि उनको प्रोफेशनल बनाएं, आप उनको फिटनेस का लाइफस्टाइल दें। आप उनको लेकर आए, उनको प्रोफेशनल ना बनाएं, उनको गेम्स में इन्वॉल्व रखें। क्योंकि देखें हमारे पास ग्राउंड की कमी हो चुकी है,
बच्चों के पास स्टडीज का टाइम है लेकिन दूसरी चीज़ों का टाइम बचता नहीं है। भाई कारी साहब आए, कुरान पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, स्कूल पढ़ लिया, बच्चे की एनर्जी वहीं खत्म। एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी भी बहुत मुश्किल हो गई ना, वही जो आपकी बात है, ग्राउंड नहीं है, हर चीज दूर है या पैसे ज्यादा हैं, अप्रोच कम हो गई है। अब पहले क्या होता था, कितनी गली मोहल्लों में क्रिकेट होती थी, फुटबॉल होती थी, हर चीज होती थी। अब वो माहौल नहीं रहा, अब मोबाइल का दौर है, बच्चा मोबाइल में लग जाता है। तो बेहतर ये है कि बच्चे को एक्टिविटीज में डालें, फिटनेस में डालें। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि अगर आप छोटा बच्चा है तो उसको जिम भेजेंगे तो उसका कद रुक जाएगा। अच्छा, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये कोई बात नहीं है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का कद रुक जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी हाइट थी 5'6", आज मैं 6 फीट का हो गया हूँ। तो मैं जिम जाने से हुआ हूँ और मैं कम उम्र में लगा। होते हैं, एक्सरसाइज करेगा, हाँ, मगर वो बच्चे को ये गाइड कर दिया जाए, अगर वो अच्छे ट्रेनर के पास जा रहा है, कि वो अपने बॉडी वेट से ज्यादा वेट ना उठाए, तो उसका कद नहीं रुकेगा। वो हमेशा जो है ना, वो उसका कद बनेगा। जब उसका कद बढ़ जाए तो फिर वो अपने बॉडी वेट से ज्यादा वेट। अच्छा, क्योंकि अब वक्त कम है तो आप लोग बताइए, हसन आपसे शुरू करते हैं कि इस मुकाबले में जाने से क्या चीज एक ऐसी है जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, जो आपको अच्छी लगी हो, सीखी हो? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के लिए हम ये लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए एक मैसेज है कि आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह हार नहीं माने। और ये है कि मौका आप तलाश में रहे मौके की, कोई भी आपको जैसे ही मौका मिले उसको अवेल करने की कोशिश करें। आपने हार नहीं माननी और मौके को फ़ौरन से आपने अवेल करना है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक आपका साथ देगा इंशाल्लाह। जी शहबाज साहब। वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस ये हुई कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए हमने जो है जान तोड़ मेहनत की। और रमीज़ भाई ने भी हमारा बहुत साथ दिया, हिम्मत दी कि आप लोग कर सकते हो, आपके अंदर बड़ा टैलेंट है। तो बस ये सबको देखते हुए अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी और पाकिस्तान का हमने नाम रोशन किया। और पाकिस्तान का जब वहाँ पे कौमी तराना बजा और जब सब खड़े हुए थे, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी अलग थी। सही क्या है? सबकी आंखों में जो है आंसू थे, सब खड़े हुए थे। बस ये मोमेंट वैसे ही मौका किसी किसी को मिलता है, नसीब से आप सबको मिला, उसकी बहुत मुबारकबाद। जी जाते जाते बस ये जो बात इन्होंने कही, वही सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करता है 30-40 कंट्री के बीच में, तो आपको एक फ़ख्र, जब तराना चलता है तो उस वक्त जो फीलिंग थी, वो जो बस था ना उस वक्त का, वो तब लग गया, उसकी आदत लग गई। अब वही और तो अभी भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में ये आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी एनीथिंग आखिरी? बस मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि देखें, बजाय इसके कि हम अपने टैलेंट को जो है एक दूसरे को वो करें, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपना एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, लेग पुलिंग बंद करें। हमारा काम ये होना चाहिए, हम अपने हर टैलेंट को, हर शोबे को, क्रिकेट को तो हम कर ही रहे हैं, तमाम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, अपने तमाम एथलीट्स को प्रमोट करें। और सबको मैं एक मैसेज दूंगा कि आप फिटनेस की तरफ आएँ, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ। जो लोग डरते हैं वो डरे नहीं, ये कोई खतरनाक शौक नहीं है, ये सेफ शौक अच्छा है। शौक है, अच्छा शौक। यू लुक गुड, you'll stay fit, अपनी उम्र से कम लगेंगे हमेशा। तो पर्सनालिटी ये पर्सनालिटी जो पहनेंगे अच्छा लगेगा। फिटनेस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे बॉडी बिल्डर्स को, उनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं रही उनको जैसे। और देखें, गवर्नमेंट, नासिर सही कहता है, एथलीट के दिल का हाल है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गवर्नमेंट तो करे, लेकिन गवर्नमेंट से बेहतर है, मैं कहूँगा, जैसे वर्ल्ड वाइड जो काम हो रहा है ना, वो पाकिस्तान में भी हो। ये जितनी प्राइवेट कंपनीज है ना, अगर यही साथ दे दे ना एथलीट्स का, यही हमारे बॉडी बिल्डर्स को और दूसरे स्टार्स को जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे ना। प्राइवेट कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, पॉपुलर ने। बाकी और भी सारे लोग थे, इसमें से 1-2 लोगों को किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर प्राइवेट कर सकता है, कर सकते हैं। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का, बहुत मुबारक हो, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा। आप सबको और आपकी फैमिलीज को बहुत मुबारक हो। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हेल्दी शौक, हेल्दी एक्टिविटीज़ आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे इतनी नॉलेज मिलती है, आई एम श्योर वो नॉलेज आप तक भी पहुँचती है। उसको अपनाना, इम्प्लीमेंट करना आपका अपना काम है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।